दोस्तों आज हम आए हैं उत्तराखंड की एक डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर एक गांव है जहाँ पर मेरी भाभी का मायका है। वहाँ पर आज हम आए हैं और यहाँ पर आके मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ। मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी। जब मैं देहरादून में रहता हूँ तो वहाँ पर प्लेन्स एरिया है, बट ये क्योंकि एक प्रॉपर पहाड़ी एरिया है तो यहाँ पर मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जिनसे मैं सरप्राइज़ हो रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें मैं आपको भी दिखाऊँ। देखिए यहाँ पर अगर हमें जाना है तो एकदम प्लेन्स नहीं है। यहाँ से नीचे अगर गांव में जाना है तो ये रास्ता है, सीढ़ियों का रास्ता आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके अलावा आप देखेंगे ये जो ज़मीन है वो किसी और की है। ये मुझे पता चला है कि ये ज़मीन किसी और की है। एंड यहाँ पर घर बनाना आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मुश्किल है। और यहाँ पर भाभी और का माल्टे का पेड़ लगा हुआ है। ऊपर कहीं चिड़ियाओं की आवाज़ें आ रही हैं, ये आप देखेंगे पूरा जंगल सा है। और यहाँ से पीछे से जाने का रास्ता है। सामने ही आप देख सकते हैं कितना बड़ा पहाड़ है। वहाँ पर खेत भी हैं, अभी वो खेत भी हम देखेंगे। अब हम घूमने जा रहे हैं कहीं पर, सुबह वॉक में जा रहे हैं और पूरा दिन यहाँ पर कैसा रहता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये है मेरी भाभी जो कि यहाँ पे पानी गर्म कर रही हैं। पानी नहीं गर्म कर रहे हैं क्या, यहाँ पर गाय का खाना पक रहा है जिसको कहते हैं दलिया। और ये है सानू। यहाँ पर एक और चीज़ काफ़ी सरप्राइजिंग है। आप देखेंगे ये जो छेद आपको दिखाई दे रहा है इसमें मधुमक्खियाँ रहती हैं और ये दिन भर यहीं पर रहती हैं। बगल में ही भाभी लोगों का एक रूम भी है तो वो यहाँ से ऊपर जाते हैं। मधुमक्खियाँ वहीं हैं लेकिन कभी भी मधुमक्खियाँ काटती नहीं हैं, मतलब पहचान की है। यहाँ पर देखिए सानू बकरी का बच्चा लेके घूम रहा है। तो अब हम निकल गए हैं यहाँ से। आप देख सकते हैं ऐसे खतरनाक से रास्ते हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये भाभी आगे चल रही है, ये मेरा भाई चल रहा है पीछे सानू को पकड़ के। पीछे आ रहा है निर्मल और ऊपर नीरज भैया वहीं रह गए हैं। क्या यहाँ से गाय ऊपर लेके जाते हैं? देखिए यहाँ से इंसान ही नहीं, यहाँ से तो गाय भी ऊपर चढ़ जाती हैं। पहाड़ का इलाका ऐसा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है गांव के खेत। सीढ़ीदार खेत हैं। ये खेत यहाँ मतलब समझ लो ये एक खेत किसी और का है, बीच में खेत किसी और का, फिर किसी और का खेत आ गया है। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि हम यहाँ पे आ चुके हैं और भाभी का जो घर है वो ये है। देखिए ये घर है वो, अगर इसको मैं ये यहाँ पे जाके घर है भाभी का। तो हम वापस आ चुके हैं यहाँ पर। सामने बहुत ही प्यारे पहाड़ देखने को मिल रहे हैं। मतलब जो आंखों से दिखाई देता है वो कैमरे में दिखाना उतना आसान नहीं है। और सामने यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये बहुत ही प्यारे पहाड़ हैं। यहाँ पर अभी आपको जो खेत देखने को मिल रहे हैं ये एकदम गोलाई के आकार में है। मतलब आप इसको देख के समझ सकते हैं कि ये राउंडिंग बॉटम जो चार्ट पैटर्न होता है वैसे ही कुछ ये खेत बने हुए हैं। अगर सामने से देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल राउंडिंग बॉटम वाला चार्ट पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि सामने एक देखिए इतना बड़ा सा एक पहाड़ है, वहाँ पर एक पहाड़ है, उस वाला जो पहाड़ है उसके नीचे वहाँ पर भाभी का घर है, वो ग्रीन कलर का वहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो ज़मीनें हैं यहाँ पर एक ज़मीन भाभी की है, दूसरी ज़मीन किसी और की है, फिर तीसरी किसी और की है, चौथी भाभी लोगों की निकल जाती है। और ऐसा नहीं है ये ज़मीन आपको सस्ती दिखाई दे रही होगी। आपको लग रहा होगा कि क्या आपको लगता है इस ज़मीन का रेट क्या होगा। अभी अभी मुझे पता चला है, मैं खुद शौक था कि यहाँ पर वैसे बिगा या बिस्वा का रेट नहीं होता या स्क्वायर फीट का रेट नहीं चलता, यहाँ पे गज का रेट नहीं चलता। यहाँ पे एक नाली का रेट होता है और उस नाली की अभी कीमत चल रही है 11 लाख रुपए। तो मतलब ये ज़मीन भी काफ़ी वैल्यूएबल है। अब उधर की पहाड़ी हमने देख ली थी, इधर की साइड देखेंगे, इधर भी एक पहाड़ी है, उधर भी पहाड़ी है, यहाँ पर ज़मीनें हैं। हम भी ऐसी ही किसी पहाड़ी के जगह पे खड़े हुए हैं और यहाँ पर घर भी काफ़ी दूर दूर होते हैं। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं वापस घर की साइड। सानू भाई की गोदी में चढ़ा हुआ है और इधर की साइड हम गए थे जहाँ पे मैं आपको राउंडिंग टॉप चार्ट पैटर्न बता रहा था। दोस्तों अभी हम यहाँ से देखिए ऊपर जा रहे हैं। अभी हम भाभी और के घर से थोड़ा ऊपर निकल आए हैं और ये खड़ी पढ़ाई कह रहा हूँ, चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं। और इसके ऊपर एक दूसरा गाँव है। अच्छा, तो यहाँ से इस चढ़ाई को चढ़ते हुए आ रहे हैं हम। ऊपर भी यहाँ पर जंगल है, नीचे भी जंगल है और बीच में रास्ता है। यहाँ से हम रास्ते पे निकल के आए हैं। अब हम आगे की ओर चलते हुए पुराने ही जमाने का है ना। हाँ, यहाँ पे गौशाला बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और यहाँ पर जो पैसे आए थे डायरेक्टली, इस बार बता रहे हैं कि डायरेक्टली अकाउंट में आए थे। यहाँ पर अभी हम रास्ते में 2-3 घरों में रुके थे। जिस घर से गुजर रहे हैं वहाँ पे सब भाभी को जानते हैं और भाभी को जानते हैं तो मतलब हमें भी जानते हैं। हाँ, तो सब भाभी के गांव के हैं तो सबसे मिलते हुए जा रहे हैं। सबके घर में
प्रणाम करते हुए जा रहे हैं हम। सो ये क्या है भाभी? ये पानी की टंकी है, ओके। एंड ये सामने बहुत ही प्यारा नज़ारा देखने को मिल रहा है। मतलब पहाड़ मुझे नहीं लगता कि कैमरे में इतना अच्छा देखने को मिल रहा होगा। निमा कहाँ उस पारे वो जो पहाड़ी नहीं दिख रही, वो पहाड़ी उसके नीचे से हाँ। जमीन से फूटता हुआ पानी पाइपलाइन लगा रखी, तब ये पानी शुद्ध है। मतलब यहाँ पर बीच में एक सीमेंटेड रास्ता है। मतलब कैसे बन जाते हैं रास्ते समझ नहीं आता। भाभी के अनुसार अभी जो गाय के लिए घास वास काटते हैं तो घास काटने के लिए यहीं आते हैं। वाह क्या नज़ारा है। तो भाभी का जो घर है वो इन पेड़ों के नीचे है। मंदिर हम जा नहीं सकते क्योंकि ताऊ जी की डेथ हुई है अप्रैल के महीने में, तो अगले 1 साल तक मंदिर नहीं जाते हैं हमारे रिवाज में। एंड ऑल्सो 1 साल तक फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट नहीं करते हैं, इसीलिए इस साल हमने दिवाली सेलिब्रेट नहीं की थी। अब आप देखेंगे तो सामने अभी मैं आया हूँ, यहाँ पे मेरे पैरों में ये पैर यहाँ घास में घुसे हुए हैं और ये सामने आप देखेंगे बहुत ही प्यारा नज़ारा देखने को मिल रहा है। पेड़ ही पेड़ हैं, सामने भी पहाड़ी है, नीचे नदी भी है। ओ हाँ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये देखिए यहाँ पे एक नदी है। यस नदी भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब हम जा रहे हैं यहाँ से वापस घर की ओर। इस जगह पर हम खड़े थे, यहाँ पर हमने फ़ोटोज़ भी खिंचाई और अब इस रास्ते से होते हुए घर की ओर जा रहे हैं। यहाँ सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये देखो यहाँ पे है गांव, घर रह रहे हैं काफ़ी सारे लोगों के एक साथ। यहाँ पे भी हैं घर। चलिए थोड़ा और ऊपर जाके देखते हैं और कैसा लगता है। अब देखिए चढ़ तो मैं गया हूँ, मामला सारा उतरने का है। यहाँ पर ऊपर बहुत ही प्यारे से पहाड़ हैं, इन पर जाने की कोशिश करते हैं। यस यहाँ तक तो पहुँच गया हूँ, अब यहाँ से ऊपर ऐसे जाना पड़ेगा भैया। है तो नज़ारे बढ़िया, हाइकिंग का मज़ा ले रहा हूँ। चढ़ तो गया हूँ भाई ऊपर, नीचे उतरने की बारी है। अब यहाँ से चढ़ते हैं ऊपर। तो दोस्तों पहुँच गए हैं हम वापस भाभी के घर और वापस से आ गए हैं। ये है भाभी का घर, यहाँ पे रहती है गाय रहती है ना यहाँ पे, अच्छा बकरियाँ रहती है यहाँ पे, और यहाँ पे रहते हैं नीरज भैया। दोस्तों अब हम यहाँ से निकल गए हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कार तो आ नहीं सकती है, तो हमने हमारी कार जो है वो आगे रोड में खड़ी कर रखी है और ऐसा ही करना पड़ता है यहाँ पर। किसी ने पीछे बाइक खड़ी कर रखी थी और क्योंकि लोग अच्छे हैं तो प्रॉब्लम भी नहीं होती, आप कहीं भी गाड़ी खड़ी कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और अब हम यहाँ से निकलेंगे। अभी हम जा रहे हैं मार्केट की साइड और ये रास्ता है हमारा। ये वान्या और पीछे हल्ला कर रहे हैं, ये सब बैठे हैं पीछे। यहाँ से देखिए ऊपर की साइड एक रास्ता जा रहा है, ये एक रास्ता जा रहा है। यहाँ पे इस टाइप की गाड़ियाँ चलती हैं। तो ये आ चुका है पिथौरागढ़ का बाज़ार। और देखिए पिथौरागढ़ भी ऐसा लगता है दूर से, जिनको मालूम नहीं उनको लगता है कोई छोटा सा एरिया होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना बड़ा है ये। आप देख रहे हैं कितने सारे घर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। और आगे चलते जाइए, यहाँ पर भी आपको बहुत भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी। सानू जो झूला झूलता है ना उसकी शादी हो जाती है, जिसकी शादी नहीं हो रही होती है वो झूला झूलते हैं। तो झूला तो तगड़ा है, मज़ा तो आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। ऊपर घंटी भी लगी हुई है और ये चाह रहे हैं कि बस ओहो अब कुछ मज़ा आया है। और अब हम जा रहे हैं कहीं पे आइसलैंड में जा रहे हैं, ऐसा बताया है। तो हम आ गए हैं ग्रीन आइलैंड में। ये वो जगह है, यहाँ पर रहने का भी इंतज़ाम हो रखा है। तो अगर किसी को आना हो घूमने और यहाँ रहने का मन हो तो यहाँ रह भी सकता है। अब इसके बाद यहाँ से मेनली ये जगह शायद नज़ारों के लिए है। कोई पहले इसका नाम आइसलैंड बता रहा था, सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है तो आइसलैंड हो जाता है। ये जा रहा हूँ ऊपर। जब मैं फ्लाइंग फॉक्स में कुछ इस तरह जा रहा था तब मुझे बड़ा ही ख़तरनाक एहसास आ रहा था और मेरे से बोला ही नहीं गया, वरना मैं माइक लगा के गया था। और उसके बाद जो मेरा ये वाला माइक था ये नीचे गिर गया था। फिर हम नीचे ढूंढने लग गए और उसके बाद हम वहाँ से होते हुए ऊपर आए।
दोस्तों अब हम वापस जा रहे हैं। अभी हम घूम फिर के आ गए हैं पिथौरागढ़ मार्केट में। ये है मार्केट, आपको दिखाई दे रहा है। अब अभी मेरे फ़ोन में सिर्फ 5% बैटरी बची हुई है। और तो आपने इस ब्लॉग को यहाँ तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं मैं आगे भी ऐसे ब्लॉग्स बनाऊँ तो कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट्स आएंगे तो मैं आगे भी ब्लॉग बनाता रहूँगा।